रखा कि गांजा फूक कर वीडियो बना रही है क्या। फिर आता है हिंदी में, एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ था कैलेंडर के लोग से ताकि सिंप्लीफिकेशन। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो गाइस ये है जीडी वाली वीडियो की पार्ट 2। और आपने कमेंट्स में अपने डाउट्स भी बहुत सारे दिए हैं और मैं बिल्कुल हर एक कमेंट पढ़कर और हर एक डाउट को लिख के लाई हूँ गाइज, ताकि मैं सबका रिव्यू दे सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइज आपने ये कमेंट कर रखा था कि आप बार बार गाइज 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 बोलते हो, आदत हो चुकी है, अब क्या करो गाइज। ठीक है, तो अब आज की वीडियो में कोशिश करूँगी कि मैं गाइज शब्द का कम यूज़ करूँ। ठीक है, और उससे अगली बात जो नेक्स्ट है वो ये है कि आपने एक इतना मोस्ट कॉमन कमेंट कर रखा है कि 29 मई बोल दिया, 29 मई, 29 मई बोल दिया, 29 अप्रैल नहीं बोला। और इस पे इतने अजीब अजीब से कमेंट कर रखे हैं गाइज। एक ने तो ऐसा भी कर रखा है कि गांजा फूक कर वीडियो बना रही है क्या। ये सब बकवास गाइज, इतनी तो शायद हमें कॉमन सेंस होनी चाहिए ना कि हम ये समझ ले कि शायद सामने वाले ने कुछ गलती से भी बोल दिया होगा। वो मुझे एडिटिंग करते वक्त भी ध्यान नहीं रहा, नहीं तो मैं उस टाइम पर भी मैं लिख देती वहाँ पर ही गलती से बोला गया। तो गाइज मैंने सबका पर्सनली भी रिप्लाई दिया, ऐसा भी नहीं कि बच्चे जब कमेंट करते ऐसे ही देख ले कि हाँ इसने रिप्लाई कर रखा है गलती से बोला गया सब पे सभी। लेकिन मैंने सबको पर्सनली बोला कि मेरे से गलती से बोला गया 29 मई, मेरे को 29 अप्रैल बोलना था कि मेरा पेपर जो है वो 29 अप्रैल का है। और एक और बात गाइज, ये उस वाली वीडियो का पार्ट 2 है, तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा कि, या फिर आ भी जाएगा गाइज। आप समझदार है गाइज क्योंकि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है अभी। ठीक है, अब मैं अगली बात करती हूँ। तो आपके कुछ कॉमन डाउट्स थे, जो सबसे ज़्यादा कॉमन था। मैं अभी डायरेक्ट जो है वो सीधा सब्जेक्ट वाइज पे आती हूँ कि सब्जेक्ट वाइज पे क्या डाउट था। वो ये था गाइज कि सबसे पहले आप पूछते हो कि मैथ में जो आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था वो ये था कि सिंप्लीफिकेशन का कैसा क्वेश्चन आया हुआ था, क्या उसमें स्क्वायर रूट्स थे या फिर उसमें स्क्वायर लगा के पूछा गया था। तो गाइस सिंप्लीफिकेशन से कैलकुलेशन लंबी थी, लेकिन उसमें स्क्वायर रूट और स्क्वायर जैसा कोई भी सवाल नहीं था। 2 सवाल थे और मतलब कैलकुलेशन थी, थोड़ी सी लंबी थी पर मुश्किल नहीं थी। ठीक है, फिर किसी ने पूछ रखा था कि एलसीएम एचसीएफ से था, तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं अपनी शिफ्ट का बताऊंगी गाइज, मुझे औरों की शिफ्ट का नहीं पता है। एलसीएम एचसीएफ से नहीं था, टाइम एंड वर्क से नहीं था, लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस से 2 सवाल थे। जैसे कि स्टेशन की इतनी लंबाई है, ट्रेन की इतनी लंबाई है, मतलब जो ये थोड़े से बेसिक से तो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे। बोट एंड स्ट्रीम से नहीं था, 2D से नहीं था, और CI और SI से नहीं था। ये था मैथ का। किसी ने तो कह रखा था कि आप बस 4-5 ही सवाल बता रहे हो, पूरे 20 के 20 बताओ। तो गाइज मेरी मेमोरी पावर इतनी तेज नहीं है और मैं ऐसा भी नहीं कर सकती मैं कुछ भी बता दूँ। मैं 20 के 20 सवाल गाइज मैं याद करने थोड़ी गई थी, अपना पेपर देने गई थी। तो मुझे जितना याद है और जितना मैं बता सकती हूँ उतना मैं बता रही हूँ। फिर है कि रीजनिंग में भी सबसे ज़्यादा जो बेसिक सवाल था ये था कि कैलेंडर के लोग से क्वेश्चन आया हुआ था क्या। तो गाइज मेरी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ था कैलेंडर के लोग से, और मुझे ये भी नहीं पता है कि आपको कौन बोल रहा है या फिर किसकी शिफ्ट में आया है। लेकिन मेरी शिफ्ट से वो जो इनइक्वालिटीज़ वाला एक चैप्टर बोल रहे हैं वो आ रहा है, वो मेरी शिफ्ट में बिल्कुल भी नहीं था। नहीं मेरे में कैलेंडर और क्लॉक था, मेरी में सीटिंग अरेंजमेंट से 2 थे और एक आधे क्वेश्चन थे गाइज, और फिगरिंग का भी था। मतलब कि ऐसा होता है ना, यहाँ A है, B है, C है, D है, फिर उसमें है, फिर उससे अगले में बताओ अब ये कैसा आएगा, वो था। ठीक है, फिर आता है हिंदी में भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी बच्चों को। तो हिंदी में एक ने पूछा था कि क्या हम बस 5 ही सवाल ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है गाइज, हम सिर्फ 5 सवाल ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन 5 सवाल वे हैं जो आप बिल्कुल आसानी से 5 से 6 या फिर 7 भी हो सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चनों में थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। हिंदी इतनी भी ज़्यादा मेरे हिसाब से इतनी भी ज़्यादा टफ नहीं है जितनी उसकी हवा बना दी गई है कि हिंदी टफ आ रही है। लेकिन जो वे प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं वे थोड़े से आप हम कह सकते हैं कि थोड़े से टफ हैं, और शायद हो सकता है कि हम उनका आंसर ना भी दे पाए अगर हम पढ़ के ही नहीं गए हैं। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन है कि एक कई बच्चे ऐसे पूछ रहे थे कि हिंदी में ग्रामर भी आ रही है क्या। ग्रामर तो शायद नहीं, क्या ग्रामर तो थी ही नहीं गाइस, मेरे में ग्रामर बिल्कुल भी नहीं थी।
और इंग्लिश टू हिंदी के ट्रांसलेशन के करने के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेरे में तो बस एक ही था गाइज, लेकिन वो मुश्किल था, मुझे उसका मतलब नहीं पता था और अब मुझे वो वर्ड भी याद नहीं है कि वो वर्ड कौन सा था। फिर कई लोग पूछ रहे थे कि क्या पेपर जो है जीडी का वो सेक्शनल वाइज है, मतलब कि इंग्लिश के लिए आपको इतना टाइम मिलेगा, हिंदी के लिए तो नहीं गाइस, जीडी के पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं था। कई बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि आपका RWA के मॉक टेस्ट में जो आता है उसमें कितना स्कोर था। तो गाइज मैंने RWA के मॉक नहीं लगाए थे, मैं बेसिक अपने मॉक्स लगाती थी। फिर है कि आपका स्कोर कितना है, ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा था मुझे, पर ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करोगे ये जानकर मेरा स्कोर कितना है, कम है, ज़्यादा है, कितना है। पर फिर भी मैं स्कोर तो नहीं पता है मुझे, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि मैं कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आई हूँ। तो गाइज़ मैं लगभग 65 के अराउंड क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करके आई हूँ, जिसमें से मेरे कुछ तो जो वो हैं कि ये तो कोई गलत कर ही नहीं सकता है, और कुछ वो हैं जो कि गलत कर सकते हैं, यानी कि तुक्केबाजी के। ठीक है, और अगला है गाइज कि आपका मतलब एक जो क्वेश्चन था ना गाइज, ये भी क्वेश्चन तो नहीं, ये बच्चों का रिव्यू था, जो कि मुझे सुनकर काफ़ी बुरा भी लगा कि मैं अपने 100 किलोमीटर को ज़्यादा दूर मान रही थी, बच्चों का 1200 किलोमीटर दूर है, किसी का 650 किलोमीटर दूर है, किसी का स्टेट ही दूर है। तो मतलब बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो ये भी मतलब परेशान गाइज मैं भी थी, मतलब 100 किलोमीटर प्लस बोला था मैंने, 100 किलोमीटर नहीं बोला था। और मतलब मेरा तो ये फिक्स भी नहीं था कि मैं पेपर देने जाऊंगी, लेकिन मैं फिर भी चली गई गाइज और मैं दे के आई पेपर। तो मुझे ये जानकर काफ़ी बुरा लगा कि ऐसा भी हो रहा है कि 1200 किलोमीटर दूर पेपर दे रहे हैं। और मतलब किसी की मतलब अगर कोई सोचिए कि फर्स्ट टाइम ही जा रहा हो देने, तो वो आने जाने का खर्चा, और अगर उसका पेपर नहीं पास हुआ तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर कोई SSC से देख लेगा ये वीडियो तो मैं उसको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, ठीक है। कम से कम सेंटर तो इतनी दूर मत दीजिए। कई बच्चे मेरा भी पूछ रहे थे गाइज़ कि मैं कहाँ से हूँ, तो गाइज़ मैं हरियाणा से हूँ, ठीक है। और मेरा सेंटर जो है वो नोएडा पड़ा था, एक काफ़ी बड़ा, उसका नाम पता नहीं क्या था, कुछ परीक्षा केंद्र जैसा नाम था उसका, और काफ़ी बड़ा सेंटर था वो, शायद स्पेसिफिक एग्ज़ाम लेने के लिए बनाया हुआ है। फिर कई बच्चे ऐसे भी कह रहे थे कि वे फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो जो मतलब मेजर डॉक्यूमेंट होते हैं ना कि वो तो चाहिए होता है, वो होता है आपकी एक ID जो कि आधार कार्ड या फिर कुछ और भी हो सकता है, और एक होता है कि आपको आपका एडमिट कार्ड। और अब की बार जो मैंने एक वीडियो देखी थी कि वो बच्चा एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि आपके पास जो वो बार कोड होता है वो एक ही पेज पर होने चाहिए, ऊपर और नीचे अलग पेज पर नहीं होनी चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखना जाने से पहले, ठीक है। नहीं तो उस बच्चे को मतलब घुमा रहे हैं यहाँ से वहाँ और कह रहे हैं कि 1 2, मतलब अगर उसका पेपर कैंसिल ही हो जाता गाइज, लेकिन वो फिर भी दे आया। ऐसे ही वो रिव्यू दे रहा था, मैंने भी उसकी वीडियो, मैं भी रिव्यू दे के गई, मैं भी रिव्यू देख कर गई थी गाइज, जैसे अभी आप सब देख कर जाएंगे। फिर है कैमरे के बारे में कि कैमरे का क्या सिस्टम था। अब मैं पिछली वीडियो में बताया था ना कि कैमरा अलाउ करके जाना है, तो गाइज कैमरे का ये सिस्टम था कि जो कैमरा है मतलब वो आपको बता भी देंगे, ऐसे डरने जैसी बात नहीं है। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि आपको जो सामने कैमरा लगा होता है ना स्क्रीन पर, आपको वो खुला रखना है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन आ जाएगा साइड में ऐसे, जैसे इस तरफ, जैसे यहाँ आपका इतनी स्क्रीन है तो यहाँ छोटे से बॉक्स में आ जाएगा कि आपका कैमरा खुला, उसमें आपका चेहरा वगैरह और वैसे बैकग्राउंड दिखता रहेगा, और फिर आपको अलाउ कर देना है बस। फिर लास्ट में जब आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा तो वो आपको बोलेगा कि फ़ोटो ले लो, आपको फ़ोटो लेना है और सबमिट करना है। काफ़ी आसान टास्क है, ठीक है। ये थे आप सभी के डाउट। अब मेरे हिसाब से मैंने सबके डाउट क्लियर कर दिए हैं। और गाइज़ काफ़ी सारे लोग मेरी कल की जो वीडियो थी GD की, उस पर काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहे थे, और मुझे लगता था गाइज़ कि नेगेटिव कमेंट से क्या ही फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन गाइज़ काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो मतलब सोच लीजिएगा एक बार कुछ भी कमेंट करने से पहले कि करूँ या ना करूँ। और अगर आपका कोई और डाउट हो तो गाइज़ अब की बार मैं कोशिश करूँगी कि उन्हें कमेंट्स में ही अच्छे से सुलझा दूँ। और अगर कोई मेरे से बोलते वक्त या फिर कोई भी बेसिक गलती हो गई हो गाइज़, तो उसकी ज़्यादा वो मत करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ठीक है। ब्लॉग का चैनल है गाइज़, इसलिए ऐसे बोल दिया, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ठीक है गाइज़, बाय बाय।